सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रूपल अपने दोस्त आर्यन के नए घर की पार्टी में जाने के लिए निकला। 10 सालों के बाद अपने शहर लौटकर उसे पुराने दिनों की याद आ रही थी। शहर में कुछ भी पहले जैसा नहीं था, इसलिए रूपल को पता ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसने एक नज़र आर्यन के दिए पते पर डाली और लोगों से पूछते पूछते वो उसके घर पहुंच गया। घर के बाहर बने लॉन में सुगंधित फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। अंधेरा घिर गया था। वो चलते चलते दरवाजों तक पहुंचा और दस्तक दी। हैरानी की बात थी कि दरवाजे के दूसरी ओर से भी दस्तक सुनाई दी रही थी। रूपल ने एक दो बार ऐसा किया और दरवाजे पर कान लगा कर सुना तो सचमुच अंदर से ही आवाज आ रही थी। इससे पहले कि रूपल को समझ पाता, उसने महसूस किया जैसे वो घर के बाहर नहीं भीतर खड़ा है। तभी किसी ने जोर से उसका हाथ झटक कर अपनी ओर खींचा। रूपल ने सामने देखा तो उसके सारे दोस्त खड़े थे और उसकी ओर हैरानी से देखकर पूछे जा रहे थे कि वो कहाँ खो गया था। रूपल ने हंसकर बात टाल दी। पार्टी शुरू हुई। जब एंजॉय कर रहे थे। आर्यन का घर बहुत सुंदर था। साज सज्जा पर काफी खर्च किया गया था और हो भी क्यों ना, आर्यन के डैड एक प्रॉपर्टी डीलर थे जो अच्छा घर खरीदना तो उनके लिए बाएं हाथ का काम था। सो उन्होंने से ये बंगला आर्यन के लिए खरीद लिया। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हो। आर्यन ने कोने में खड़े रूपल से जाकर पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, बस मुझे कुछ याद आ गया था, रूपल ने जवाब दिया। ऐसा क्या याद आ गया, हमें भी बताओ यार, दोस्तों के जोर देने पर रूपल बताने लगा। 10 साल पहले की बात है। तब हमारे घर में बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। मेरी बहन तब 16 साल की थी। वो अक्सर मॉम डैड से कहा करती थी कि रोज रात को एक बूढ़ी औरत उसके बेड पर बैठकर उससे बातें किया करती है। उस समय उन्होंने दीदी के मन का इमेजिनेशन समझकर उस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ साल बीतने के बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो रात को मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरा बेड जोर जोर से हिला रहा है। कभी कभी तो मेरे बेड को खींच खींच कर लगातार इस दीवार से उस दीवार तक लाया जाता है। एक बार तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े की अलमारी खुद ब खुद बंद हो गई और अंदर से तेज आवाजें आने लगी। मैंने सोचा कि शायद बिल्लियां गलती से अंदर बंद हो गई होगी। ये सोचकर मैंने अलमारी खोल दी। मेरे सारे कपड़े तितर बितर होकर जमीन पर गिरे थे और सारे हैंगर अब भी रोड में झूल रहे थे। ये सब चीज़ों मुझे बहुत डरा रही थी। समय बीतता गया। हम अब बड़े हो चुके थे। हमारे भी बच्चे हो गए थे। हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी उन्हें हंसी मजाक में टाल दिया गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे बहन के पति रात को हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी ऊपर वाले सीढ़ी से एक बूढ़ी औरत उतरकर नीचे आई और एक दरवाजा उठाकर उनकी ओर फेंका। वो इतने डर गए कि दोबारा कभी मेरे मॉम डैड से मिलने उस घर में नहीं आ गए। मैं तो उस घर से जुड़ी कई सारी कहानियों को भूल चुका था। कुछ दिनों के बाद मैं अपने मॉम डैड से मिलने उनका शुक्रिया अदा करने घर आ गया हुआ था। रात के 3 बज रहे थे। मैं बाथरूम में जाने के लिए उठा। जब मैं बाथरूम के अंदर था तो किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। फिर किसी ने जोर जोर से बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने भीतर से कहा कि मैं अंदर हूँ, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर दस्तक की आवाज़ और तेज होती गई। डोर नॉब को घुमा घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही थी। कुछ देर बाद तो ऐसा लगा जैसे किसी भारी भरकम चीज़ से बाहर खड़ा शख्स दरवाजे को तोड़ रहा था। मैंने फिर कहा, आ रहा हूँ 1 मिनट में। तो इतना सुनते ही बाहर से किसी के तेज तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। डर के मारे होश उड़ गए थे मेरे। जल्दी से निपटाकर कपड़े पहनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकला तो कोई नहीं था। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया, हर दरवाज़ा खोल कर देखा, तब सभी बत्तियां जलाकर देखी। यहाँ तक कि हमने बच्चों के कमरे में भी जाकर देखा कि ये कहीं उनकी शैतानी तो नहीं, लेकिन वो सब गहरे नींद में सो रहे थे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को जगाया और उनसे कहा कि इस घर में कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ सालों बाद मेरे डैड घर के बेसमेंट की ओर जाने वाले सकरे रास्ते में गिर गए और उन्हें बहुत चोट आई। उस बेसमेंट में एक बक्सा था जिसमें बहुत सारे कागज रखे थे। उसमें से एक कागज उस घर के पुराने मालिक का था, जो उसने अपने वकील को लिखा था कि वो उस बंगले को बेचना चाहता है क्योंकि उस
23 नंबर बंगले में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जिससे वो बेहद डरा हुआ था। ये सब पढ़कर हम लोग भी बहुत डर गए और जल्द ही हमने वो बंगला खाली कर दिया। रूपल ने अपनी बात कहकर गहरी सांस ली। फिर उसके एक दोस्त ने पूछा, अब कौन रहता होगा वहाँ? वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी हमें वो घर छोड़े 10 साल हो गए। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया होगा। छोड़ो भी इन पुरानी बातों को, रूपल ने टालते हुए जवाब दिया। आर्यन की पार्टी खत्म हुई तो एक एक कर सारे दोस्त जाने लगे। अंत में रूपल जाने के लिए निकला तो आर्यन उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। रूपल के जाने के बाद आर्यन जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ा, उसके पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। उसने संभलने के लिए दरवाजे के पास वाले दीवार पर जोर से हाथ से मारा। उसके ऐसा करने से दीवार पर खरोंच आ गई, जिससे वहाँ का पेंट खराब हो गया। आर्यन ने सोचा कि सुबह पेंट करने वाले को बुलाकर उस निशान को ठीक करा लेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी और पार्टी की वजह से वो काफ़ी थक भी गया था, इसलिए अब वो चैन से सोना चाहता था। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता कि आज से उसकी नींद उड़ने वाली थी, क्योंकि उसने खरोंच वाली जगह पर लिखे नंबर पर गौर नहीं किया, जो शायद उस मकान का नंबर था, बंगला नंबर 23।